जुनून 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 जुनून। लो भाई, खत्म हो गया। अच्छा तो क्या फरमा रहे थे जनाब? अगर तलाक का लफ्ज मैंने एक बार दोबारा सुना ना तो मैं जनाब को ऐसे चक्कर में डाल दूंगी कि जिंदगी भर याद करेंगे। अरे भाई आज तक बोलो, वैशाली उठ जाएगी। वो कब की सो गई है। वक्त क्या हुआ है मालूम है? सो गई? अच्छा भाई, मैं तो उसके बोर्डिंग स्कूल के प्रोस्पेक्टस लेकर आया था। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह दिखा देंगे। तो तुमने फैसला कर लिया है कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे? हाँ सीमा, मुझे मेरे दिल में एक डर दबोचे रहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार टेलीफोन करता हूँ। और तुम्हें मालूम है इस चीज का मेरे काम पर, मेरे बिजनेस पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, मैं उसकी खातिर अपने सीने पर पत्थर रख दूंगी। आज वो मनमोहन फिर तो नहीं आया था? नहीं, मैंने तो चौकीदार को दिन भर बाहर ही बैठाए रखा था। हाँ शायद वो अपने जख्मों को चाट रहा होगा। सीमा, मुझे अब यकीन है कि वो सुमेर राजवंशी उसे यहां पर टो लेने के लिए भेजता है। बस मुझे एक बार ये चाचा हजूर मिल जाए, फिर देखो मैं उसे कैसे सीधा यहां से जेल भेजता हूं। मालूम नहीं ये कैसे इंसान है तुम्हारे चाचा जी। एक तो हम खुद परेशान हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी ये मिन्नी अग्रवाल गले पड़ गई है। अब उसे क्या तकलीफ है? तुम उसके बाप से कह दो कि वो उसे तलाक दिलवा दे। तुम दिलवा सकते हो, खुद जो अभी तलाक मांग रहे थे। अरे भाई वो तो अब मेरे मरने के बाद ही। जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। क्या खाकर आए हो वहां डिनर से? आई एम सॉरी। वैसे मुझे मिनी से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर मुझे तरस आता है तो सिर्फ उन बेचारे अग्रवाल साहब पर। भाई मुझे मालूम नहीं कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तुम एक काम करो, उस पागल लड़की को बुलाओ और उसके भेजे में कुछ अकल डालो। क्यों वो खामखा अपनी जिंदगी के पीछे पड़ी है? देखो, अगर वो आ गई तो समझाने की कोशिश करूंगी। हेलो, दैट्स राइट। मिसेस भाटिया मंदिर गई हैं, बोल रहा हूं। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। मिस्टर भाटिया, मैं डॉक्टर स्नेहलता महाजन बोल रही हूँ। जी मुझे मालूम है डॉक्टर महाजन, वो कुछ दिन पहले ही आपके पास आए थे। मेरी वाइफ आपके पास परसों फिर आई थी, अकेली। नहीं, उससे तो मुझे कुछ नहीं बताया। कल के लिए अपॉइंटमेंट भी ली है। अच्छा, आप मुझसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है। मिस्टर भाटिया, आज 4 बजे आप मेरी क्लिनिक में आ सकते हैं? हाँ, नहीं इस वक्त नहीं, अभी 1-2 सिजेरियन केसेस निपटाने हैं। ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। ऐसे कन्नी कतराने से कोई मसला हल हो सकता है क्या? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बच्चे के बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? Nothing. Everything is fine. डॉक्टर ने फिर तुम्हें क्यों बुलाया? जरूर कोई कॉम्प्लिकेशन है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अब क्या स्टैम्प पेपर में लिख कर दूं कि सब ठीक है? मैंने इस तरह तुम मेरा रहा सहा भरोसा भी खो दोगी, सुन रही हो? मेरी जवाब क्यों नहीं देती? ओपन द डोर, डैम इट! ठीक है, जो जी में आए करो। डॉक्टर से मिलकर पता लगा। तो जाओ, मना कौन कर रहा है? अरे, तो तैयार भी हो गया? वो सामने वाली सुमन बहुत बीमार है, मंदिर से आते वक्त जरा उसे देखने चली गई थी, इसीलिए देरी हो गई। तू 2 मिनट बैठ, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। माँ, मैं तुम्हें बोलना भूल गया, मुझे एक क्लाइंट ने नाश्ते पे बुलाया। अच्छा तो फिर जा। आशीर्वाद दो माँ, आज मेरे एक बहुत बड़े मुकदमे का फैसला है। जीता रहे, मेरा तो आशीर्वाद बेटे हर वक्त तेरे साथ है। ये ले प्रसाद।
भगवान तुझे कामयाब करे। जा। हमने इस मसले पर बहुत गौर किया और जो पहलू अब सामने आए हैं इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हकीकत यह है कि धनराज वालों की फैक्ट्री और हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बुनियाद के बीच का फासला 75 फुट है, जबकि कानून के मुताबिक यही फासला 50 फुट होना चाहिए। ये सब सही है। अब जो कोई रात को आके आपकी दीवार तोड़ देता है तो इसमें कानून क्या कर सकता है? दरअसल ये सारा मामला फौजदारी का है। दिस इज अ क्रिमिनल केस और इसीलिए मिस्टर भाटिया हमने आपको यहां बुलाया है। ये सब ठीक है कि कुछ लोग रात के अंधेरे में आपके अहाते में आए, आपके चौकीदार को पीटा, आपकी दीवार गिरा दी, ये सब ठीक है। लेकिन आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि उन लोगों को आदित्य धनराज ने भेजा था? क्योंकि आदित्य धनराज के अलावा और कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। मिस्टर भाटिया ठीक कहते हैं। पहले हमें सबूत हासिल करना है कि वो गुंडे धनराज वालों ने भेजे थे। साबित तो करना ही पड़ेगा और जब तक साबित नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं जो भी कार्रवाई करूंगा कानून के दायरे में ही करूंगा। अगर हम कानून के मुताबिक केस दायर भी कर दें तो आपके कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा, क्योंकि मुकदमा काफी देर तक चलेगा। इसलिए मेरी यह राय है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लें। रास्ता तो है, वही टिट फॉर टैट। मैंने सोचा था शायद कोई कानूनी रास्ता निकल आए। एनीवे, आप लोग सोचिए। मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, मैं इजाजत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अधिकारी। वेलकम। प्लेजर मीटिंग यू अगेन। सैमुअल, फिर मिलते हैं। ओके। ये मिस्टर भाटिया बहुत तरक्की करेगा, बहुत। तुम इससे पहले मिले थे? हाँ, बस एक बार यूं ही सरसरी तौर पे इसकी शादी में। अरे हाँ हाँ, कह रहा था। अधिकारी साहब, अब क्या करें? केशव कलसी, बस इस मसले का वही एक हल है। अरे हाँ, कल आदित्य धनराज का फोन आया था। उसे अभी भी शक है कि उसके आसपास के मकान तुमने खरीदे हैं। वैसे बाय द वे, ये मनमोहन उधर क्या करने जाता है? मनमोहन? वो भला वहां क्यों जाएगा? उसका वहां क्या काम? मैंने भी उसे यही कहा। बेचारा ये सोच के जाता होगा कि शायद उस कमीने आदित्य धनराज का दिल पसीज जाए और वो उसे उसका हक दे दे। हाँ, शायद इसीलिए जाता होगा। खैर, उसे जाने दो, अपनी फिक्र करो। मैं केशव कलसी से बात करता हूं। लेकिन उसे कहना कि मारा मारी न करे, थोड़ा टैक्ट इस्तेमाल करे। जी। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। मिस्टर भाटिया, परसों आपकी मिसेस आई थी मेरे पास। उन्हें शायद कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कहा था कि आपसे डिस्कस करके वो आपको लेकर मेरे पास आए। बात हुई उनसे कुछ? जी नहीं। हाँ, मुझे शक हुआ था, इसीलिए मैंने आपको टेलीफोन किया था। जब आप लोग नहीं आए तो मैं कुछ घबरा सी गई। सोचने लगी कहीं कोई गलती ना कर बैठे। बात क्या है डॉक्टर? वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि उसे बच्चा हो। तो वो इसीलिए आपके पास आई थी? जी, कहने लगी उनके फादर बीमार रहते हैं और वो अकेले होटल का काम संभालती हैं, इसलिए बच्चे की देखभाल कर नहीं सकती। क्या वो ठीक कहती हैं? जहां तक उनके फादर के बीमार रहने की बात है और होटल संभालने की बात है, वो ठीक कह रही है। लेकिन जहां तक बच्चे को संभालने की बात है, वो खामखा परेशान हुई। तो उन्हें दिलासा दीजिए। मुझे यकीन है कि यह डिलीवरी नॉर्मल होगी। उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर देखती हूँ कि पहली प्रेगनेंसी में औरतें घबरा जाती हैं। प्रेगनेंसी कितने वक्त की है? पूरे 2 महीने की। थैंक्स। उसके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही प्यार से डिस्कस कीजिए। बहुत ही परेशान लग रही थी वो। ऐसी हालत में अक्सर औरतें गलत डॉक्टरों के पास अबॉर्शन के लिए चली जाती हैं। आपने इस केस में इतनी दिलचस्पी ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मम्मी को काफी दिनों से जानती हूँ, इसीलिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी मैं।
मेहरबानी करके उन्हें यह ना बताइए कि उनकी बहू अबॉर्शन के लिए आई थी। उनका दिल बहुत कमजोर है। मैं जानती हूँ, आप बेफिक्र रहिए। कैसे बेफिक्र रहूं नील बेटे? आज दिन भर वो कमरे से बाहर नहीं निकली, ना कुछ खाया ना पिया। जब पूछा तो एक ही जवाब, मन नहीं करता। मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं माँ। उसने कहा सारे टेस्ट ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पहले वो डॉक्टर के पास अकेली गई, फिर तुम गए। तुम आखिर मुझे बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? ओफो माँ, तुम कितनी वहमी हो। तुम डॉक्टर स्नेहलता को अच्छी तरह जानती हो, उसी से पूछ लो। अब रात बहुत हो गई है, तुम इत्मीनान से जाके सो जाओ। डोंट वरी। जुनून 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 जुनून